हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाड़ा वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही शानदार केस लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भैंस को अफारा आने पर क्या करें, यानी भैंस के पेट में गैस बनने पर क्या करें, जिसको हम ब्लोट भी बोलते हैं और टिम्पनी भी बोलते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अफारा आने पर क्या करें, इसका क्या ट्रीटमेंट है, हमें क्या ओरली पिलाना चाहिए और हमें ऐसी कौन सी दवाइयों का प्रयोग करें जिनसे हमारी भैंस का अफारा गैस एकदम से क्लियर हो जाए। साथियों, सबसे पहले जानते हैं अफारा आता किन कारणों से। अफारा आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कई बार जो खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं हो, या जो सड़ गए हो, या कोई जीव जंतु जो भैंस के चारे में चला जाए और उसके खाने से डायरेक्ट पेट में चला जाए, उससे भी गैस बनने का कारण हो सकता है। और कई बार हम आटा कई ज़्यादा मात्रा में खिला देते हैं, बाटा ज़्यादा मात्रा में खिला देते हैं, चावल ज़्यादा मात्रा में खिला देते हैं। ऐसे जो खाने योग्य पदार्थ हम उसको अगर ज़्यादा मात्रा में खिला देते हैं तो उससे भी अफारा आने की शिकायत रहती है। और कई बार यह भी देखा गया कि अगर भैंस ज़्यादा देर से लेटी रहेगी, अगर भैंस सोती है ज़्यादा देर से एक ही जगह पर लेटी रहती है, तो उससे भी कई बार अफारे का लक्षण देखने को मिलते हैं। और कई बार भैंस को कोई जानवर काट ले, यानी कोई जहरीला जीव जंतु काट ले, उससे भी अफारे की शिकायत रहती है। ये जो आप वीडियो में भैंस आपको दिखाई दे रही है, इसको अफारा है। इसका हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। पशु मालिक ने बताया कि अफारा रात को आया था, लेकिन रात को ज़्यादा था तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दे दी जिनसे अफारा कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन फिर भी ऐसा ही है। पशु मालिक से हिस्ट्री लेने के बाद हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। अब आइए बताते हैं आपको इसमें क्या क्या इंजेक्शन लगाने रहते हैं और क्या क्या ओरली दवाइयाँ पिलानी रहती है। इसको सर्वप्रथम हमने चेक किया, इसका हमने टेम्परेचर भी नोट किया। इसका टेम्परेचर नॉर्मल ही है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। और हमने इसके दोनों कोंख को हिला कर देखा, कहीं एसिडोसिस या एल्क्लोसिस तो नहीं है, कहीं पेट में पानी तो नहीं है। यह भी हमने इसको डायग्नोसिस किया, लेकिन हमें यहाँ पर पेट में पानी नहीं मिला है। कई बार साथियों ऐसा भी होता है कि एसिडोसिस में भी कई बार अफारा आ जाता है, कई बार यह भी शिकायत देखने को मिलती है। इसलिए हम इसको सबसे पहले डायग्नोसिस कर लेते हैं, जिससे हमें इलाज करने में आसानी होती है। हमने यह सब करने के बाद हमने इसका टेम्परेचर भी लिया, इसका एल्क्लोसिस एसिडोसिस भी चेक किया। भैंस ताज़ा ब्याई हुई है, 4-5 दिन का लवारा है इसके साथ। यह सब हिस्ट्री लेने के बाद और डायग्नोसिस करने के बाद हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो आइए जानते हैं ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या करना है। हमने इसको सर्वप्रथम एक इंजेक्शन लगाया है आराम, जो रेनिटिडिन फार्मूले से आता है, जो रेनिटिडिन साल्ट का इंजेक्शन आता है, जिसको आराम नाम से आता है। यह इंजेक्शन हमने इसको इंट्रामस्कुलरी लगाया है 20 ml। यह हमने 20 ml इसको इंट्रामस्कुलर लगाया। इसका अफारे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। यह हमने इंट्रामस्कुलर लगाया। इसके बाद हमने अगला इंजेक्शन लगाया इसमें स्पासडिक। स्पासडिक क्योंकि अफारा है तो मैन्युअली भैंस या गाय को पेट दर्द रहता ही है, तो यह भी अफारे में बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए हमने यहाँ पर डायग्नोसिस के हिसाब से इसको स्पासडिक लगाया। स्पासडिक हमने इसको 30 ml लगाया। स्पासडिक लगाने के बाद हमने इसको बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगाया। आपके पास बेलामिल हो तो बेलामिल लगा सकते हैं, या अदरवाइज़ कंपनी का आपके पास जो भी बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है वो आप लगा सकते हैं। हमने इसको बी कॉम्प्लेक्स 10 ml इंट्रामस्कुलरी लगाया है। यह लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक इंजेक्शन का उपयोग किया है, वह है एट्रोपिन सल्फेट। हमने यहाँ पर एट्रोपिन सल्फेट इसलिए चुना है क्योंकि पशु की हिस्ट्री में पशु मालिक ने बताया कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा अनाज खिलाया था, इसी के लिए उसका थोड़ा यह पॉइजन का केस है। इसलिए हमने यहाँ पर एट्रोपिन को चुना है। क्योंकि अफारा कई कारणों से आता है, इसलिए इसकी मेडिसिन भी थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। हमने यहाँ पर एट्रोपिन सल्फेट भी 15 ml इंट्रामस्कुलरी लगाया है। यह 4 इंजेक्शन लगाए। इन 4 इंजेक्शन के अलावा हमने इसको जो टायरल नाम की साइरप आती है, अफारे में बहुत ही अच्छा काम करती है, हमने इसको ओरली पिलाया। सबसे मेन बात तो यह है कि हमने इसको रुमन में नहीं डाला है। हम इसको रुमन में डालते, लेकिन इसका अफारा कम था, इसीलिए हमने इसको रुमन में पंचर करके नहीं डाला है। अगर ज़्यादा अफारा हो तो आप इसको डायरेक्टली रुमन में डाल सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको ओरली पिलाया है, और इसको पिलाने के साथ साथ हमने उनको डीवर्मिंग की टेबलेट भी लिख के दी है, जो अल्बेंडाजोल साल्ट से आती है।
और इसके साथ साथ हमने इसको कैस्टर ऑयल जो अरंडी का तेल आता है वह भी हमने इसको ओरली 50 से 60 ml मुंह द्वारा पिलाया है। यह सब कुछ करने के बाद पशु एकदम से ठीक हो जाएगा और उसकी गैस एकदम से निकल जाएगी और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, अफारे के केस अलग अलग तरह तरह के आते हैं। अगर कहीं पर ज़्यादा अफारा हो तो आप वहाँ पर जो 18 नंबर की नीडल आती है, 16 नंबर की नीडल आती है, उससे क्लिक कर कर पशु की गैस निकाल सकते हैं। और अगर ज़्यादा अफारा हो, सीरियस केस हो, भैंस नीचे गिर गई हो, ज़्यादा पेट फूल गया हो, तो आप उस स्थिति में भैंस को 10 ml की जो नीडल आती है, मतलब 10 नंबर की जो नीडल आती है, 10 नंबर की जो नीडल आती है, वह आप रुमन में क्लिक कर कर वहाँ से गैस निकाल सकते हो। और उसमें आप डायरेक्टली जो टायरल नाम की सायरप आती है, डूब डॉट नाम की सायरप आती है, वो ओरली आप उसमें डाल सकते हैं। और कैस्टर ऑयल भी उसमें आप डाल सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और ध्यान रहे कि डीवर्मिंग जरूर करवाएं, क्योंकि डीवर्मिंग करवाने से बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा मिलता है। कई बार अफारे का कारण डीवर्मिंग भी हो सकती है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।